तो वेस्ट बंगाल में 4000 ईवीएम जल करके डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि अब किसी को सच का पता ही नहीं चलेगा। वैसे ईवीएम इतना घटिया टेक है कि आज नहीं कई सालों पहले इसमें यहां पर आग लग जानी चाहिए थी। एंड देख रहे हो आग कितनी समझदार है, यहां पर इलेक्शन से पहले नहीं लगती, समझ रहे हो, इलेक्शन के और रिजल्ट के भी बाद ही लगती है आग। खैर इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे आज डिटेल में। एंड साथ में बात करेंगे कॉकरोचेस के लखनऊ प्रोटेस्ट के बारे में। भाई हर जगह इनकी तो भीड़ आए चली जा रही है, कुछ इनके अगेंस्ट काम क्यों नहीं कर रहा। एंड लखनऊ में तो योगी आदित्यनाथ भी इनके प्रोटेस्ट में आए हैं। क्या मैटर है आगे दिखाऊंगा। ऑल्सो आपको बताऊंगा कि एआई कैसे आपकी जॉब लेने वाला है। इंडिया में लोगों से डे टू डे काम की वीडियोस बनवाई जा रही है, उनके सर के ऊपर कैमरा लगवा के, एंड उन वीडियोस से एआई रोबोट्स को ट्रेन किया जा रहा है। क्या करने के लिए? उन्हीं की जॉब लेने के लिए। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं हमारे रील मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ। बहुत दिन से अश्विनी वैष्णव की कोई रील सामने नहीं आ रही थी, अब एक साथ बहुत सारी रील बन गई हैं। मोदी जी के 12 साल कंप्लीट करने पर अश्विनी वैष्णव जयपुर में एक इवेंट कर रहे थे, एंड जयपुर में ये इवेंट करते करते लाइट ही चली गई। मतलब देख रहे हो लाइट भी किस टाइम पर चूज करके गई है, जब मोदी जी के 12 साल के कामों के ऊपर यहां पर चर्चा चल रही है, लाइट गायब यहां पर हो जाती है। भाई जो 60 साल में काम नहीं हुआ उससे ज्यादा 12 साल में काम हुआ है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एंड अश्विनी वैष्णव कितने कामनेस से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अश्विनी वैष्णव को पता है कि मेरे मुंह पे लाइट तो पड़ नहीं रही है यहाँ पे। वैसे अश्विनी वैष्णव कामनेस से इसलिए भी बैठे हुए क्योंकि शायद अश्विनी वैष्णव के पास कहीं ना कहीं उनके किट में रिंग लाइट जरूर होगी, क्योंकि रील बनाते हैं ना ये। ऑल्सो कुछ टाइम पहले अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि मोदी जी इतने ग्रेट विजनरी है कि उनकी लीडरशिप में जो इंजन चलता है ट्रेन का, वो वापस बिजली भी बनाकर तार में भेजता है, वही बिजली बुला लो यहाँ पे। अब इस कार्यक्रम में 15 मिनट में 3 बार पावर कट यहाँ पर हुआ। 15 मिनट में 3 बार, अरे कम से कम 12 बार तो होता। 12 साल वाला था ना ये तो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इनफैक्ट जब कार्यक्रम के अंदर बार बार यहाँ पर पावर कट हो रहा था तो लोगों ने अपने फोन की फ्लैश लाइट से ही इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करवाया। अश्विनी वैष्णव जो रील बनाते हैं, खुद ही लोगों ने उनकी फ्लैश लाइट जला के रील बना दी। इतनी बेइज्जती होनी चाहिए क्या? लोग सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ा रहे हैं। 12 साल की देखो ये अचीवमेंट्स हैं, अमृतकाल वेकेशन पे गया हुआ है, इसमें किसकी गलती है, केजरीवाल की या फिर नेहरू की? इनकी छी छा लेदर हो रही है काफी बुरी तरीके से। अब देखो 12 साल की भी अपनी अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पर, कहीं पर बत्ती गुल हो रही है बार बार, एंड कहीं पर बिल्डिंगों के अंदर आग लग रही है। वेस्ट बंगाल के अलीपुर में एक स्ट्रॉन्ग रूम में आग लग गई जहां पर 4000 ईवीएम्स पड़ी हुई थी। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि किसने क्लिक 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 बटन दबाया था। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है 4000 ईवीएम्स थी, कुछ वीवीपैट मशीन्स भी वहां पर थी। एक साथ सारा सबूत मिटा दूंगा। अब देखो आग की न्यूज निकलकर अभी सामने है, लेकिन सच्चाई है कि ईवीएम में तो इलेक्शन से पहले ही आग लग जाती है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी का बटन बार बार दबाओगे तो आग तो लगेगी ना। अब ये आग लगी है या फिर लगवाई गई है सबूत मिटाने के लिए, या फिर दोबारा कोई उन्हीं ईवीएम को सेट करके कोई और पार्टी इलेक्शन ना जीत ले इसलिए लगवाई गई है, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो यहां पर होगी, एसआईटी का गठन यहां पर कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी रूल ये स्टेट है एंड बीजेपी के अंडर ही एसआईटी बनाई गई है। अब ये एसआईटी बीजेपी के बारे में क्या ही इन्वेस्टिगेट करेगी और क्या ही कार्रवाई करेगी, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ऑल्सो ये आग की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे समझ के पूरा बाहर है। देखो ये आग बिल्डिंग में लगी एंड सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आग लगी बुरी तरीके से। अब सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो आग लगी, फोर्थ फ्लोर तक वो आग आई, लेकिन उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवंथ फ्लोर पे आग नहीं लगी, एंड सीधा 9th फ्लोर पे ये ईवीएम्स रखी थी, वहां पर जाके आग लग गई। ये कैसी आग है जो बीच के फ्लोर्स पे लगी नहीं? ऑल्सो कुछ न्यूज पोर्टल्स पे भी बताया जा रहा है कि इन ईवीएम्स को 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज किया गया था अभी के इलेक्शंस में। मतलब इतने सारे वोटर्स के नाम कट गए, उससे भी काम बना नहीं कुछ लोगों का यहाँ पे। इनफैक्ट बीजेपी के वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर वही यहाँ पर कह रहे कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अरे सर मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही लोगों को फंसवा दो यहाँ पे। अभी तो फैक्ट्स और मजाक की बातें, बट ऑन सीरियस नोट ईवीएम के बारे में आज तक हमारे देश की जनता का कोई भी डाउट क्लियर क्यों नहीं होता? एंड सरकारी बिल्डिंग्स जहां पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें रखी होती हैं, वहां पर आग से लड़ने के लिए पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता? इसको इतने हल्के में क्यों लिया जाता है? टैक्स के नाम पर पैसा तो भर भर के लिया जा रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है अगर हमारी ईवीएम्स ही सेफ नहीं है? एंड ईवीएम्स तो यार बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होती है, उसको तो सेफ कर लो। तुम्हारी डेमोक्रेसी पे बात आ जाए, तुम्हारे स्टेट पे, तुम्हारे शहर पे, तुम्हारे सड़कों पे, तुम्हारे मोहल्ले पे, तुम्हारी जान पे भी बात आ जाए, लेकिन सच्चाई है कि सिस्टम से कभी भी किसी चीज का जवाब तुम्हारे को मिलने नहीं वाला, उम्मीद भी मत रखना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, इसी सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी के लिए जो कि आज नजर नहीं आती, उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी वाले हल्ला मचा रहे हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पुणे में हुआ, एंड कल लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा था लखनऊ में शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन लखनऊ में भी लोग आए हैं टू माय सरप्राइज। एंड दिस क्लियरली शोज कि जो 22 मिलियन लोग थे जो एकदम से फॉलोअर्स बन गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो हवा हवाई नहीं थे, जनता का सेंटिमेंट था, एंड वही लोग कहीं ना कहीं सड़क पे इस टाइम पर निकल कर भी आ रहे हैं। अगला प्रोटेस्ट आज पंजाब में, फिर जयपुर में, एंड वापस दिल्ली में इनका प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट होने वाला है। एक महीने के अंदर 22 मिलियन फॉलोअर्स एंड 5-6 प्रोटेस्ट, काफी तगड़ी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे याद नहीं कि लास्ट इस लेवल पे कौन सी पार्टी लॉन्च हुई थी एंड इतने बड़े प्रोटेस्ट एक साथ उन्होंने किए थे। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी के लखनऊ प्रोटेस्ट में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ टाइप का भी कोई बंदा नजर आया। न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं 2 हूँ, हाँ। योगी नहीं हूँ तो योगी जी 2 लड़ेंगे योगी जी से ना। बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ, ये देख रहा है। योगी 2.0 भी आ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एंड पेपर लीक के अगेंस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं। वैसे भी योगी जी एंड मोदी जी के रिश्ते काफी टाइम से अच्छे नहीं चल रहे, बट ये योगी 2.0 को कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने वहां से हटाया क्योंकि ये प्रोटेस्ट को डिविएट कर रहा था। एंड दिस क्लियरली शोज कि इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स के लिए कोई भी जगह नहीं है एंड एक सिंपल सी मांग है स्टूडेंट्स के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं पर ये लोग टिके हुए हैं एंड आई थिंक वही इनके लिए काम भी कर रहा है। अब एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड रख रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में नीट का पेपर लीक ना हो, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बात हो रही है प्रणीत मोरे के बारे में। अब आप में से कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि प्रणीत मोरे की या फिर 370 रुपए की बिरयानी वाली कंट्रोवर्सी क्या है, लेकिन देखने को बार बार मिल रहा है। तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रणीत मोरे, उसके शो में एक बंदा आया एंड शोज के अंदर क्राउड वर्क होता है। उसमें उस बंदे ने बताया कि उसने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर एक बंदी को एंड उसके बाद उसको ऐसा लगा कि उसकी बॉडी पर उस बंदे का हक है। अपनी डिस्गस्टिंग स्टोरीज आगे उस बंदे ने बताई एंड तब से लेकर हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूलता करूंगा। 370 रुपए लगे, मैं वसूलता करूंगा। जिस बंदे ने बात बताई थी उसको जॉब से निकाल दिया गया। प्रणीत मोरे ने इसके ऊपर अपॉलॉजी यहां पर दी एंड अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो एक और लड़की का वीडियो निकाल कर लेकर आ गए जो आदमियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है एंड फालतू का बखेड़ा खड़ा करा हुआ है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या अबे नीट के ऊपर ध्यान दे लो, पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ पर। देश में 10 तरीके के मुद्दे, हमारे 3 सिविलियंस को मार दिया है अमेरिका ने अपनी एक स्ट्राइक के अंदर एंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रणीत के बारे में। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगी पड़ी है यहाँ पर। अबे सुधर जाओ चोमुओ। इनफैक्ट प्रणीत मोरे के बारे में इतनी ज्यादा पड़ी है कि हम लोग अपने फ्यूचर को यहाँ पर भूल चुके हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट न्यूज। एआई आपकी जॉब लेने वाला है जल्दी, लेकिन हम प्रणीत मोरे डिस्कस कर लेते हैं जरा, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग बड़ा एंटरटेनमेंट मिल रहा है हमें। क्या आपको पता है कि इंडियंस को 250-250 रुपए दे करके उनके माथे पर एक कैमरा लगा करके उनसे वीडियोस बनवाई जा रही है। किस चीज की वीडियोस? उनके डेली टास्क की वीडियोस, घर के काम करने की वीडियोस, बॉटल से ग्लास में पानी डालने की वीडियोस, कपड़े तय करने की वीडियोस, 10 तरीके के डेली कामों की वीडियोस रिकॉर्ड करी जा रही है। एंड क्यों? क्योंकि इन वीडियोस को यूज किया जाएगा ह्यूमनॉइड्स को, एआई वाले रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए। एंड उसके बाद ये एआई वाले रोबोट्स करेंगे ये सारे काम और कर देंगे सारे वर्कर्स को एक बार में रिप्लेस। अब आप ये सोच के खुश हो सकते हो कि आपकी काम वाली बाई का रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, बट ऑन अ सीरियस नोट सोचो जरा इसको एक बार। एक शहर के अंदर 100 फैक्ट्रीज होती है, 100 फैक्ट्रीज में 10-10, 20-20 वर्कर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है। हजारों वर्कर्स होते हैं इन फैक्ट्रीज के अंदर। एंड सबसे पहले आपकी घरवाली बाई को रिप्लेस नहीं करेगा एआई रोबोट, सबसे पहले ये उनको रिप्लेस करेगा। एंड इससे कितने लोग अफेक्टेड होंगे, कितने लोगों की जॉब जाएंगी, घर चलने बंद हो जाएंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रणीत मोरे के बारे में बाद में बात कर लेना। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इस यूथ की गलती है जो अपने माथे पे 250 रुपए के लिए कैमरा लगवा रहा है, बट भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे लोग? 250-250 रुपए में कैमरा लगवाने को भी यहां पर तैयार है अपने माथे के ऊपर। एएफपी ने बकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके ऊपर एंड आई थिंक अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, अपना यहां पर पोजीशन लेनी चाहिए एंड ऐसी चीज को तुरंत यहां पर बंद कराना चाहिए। क्योंकि अगर एआई ह्यूमनॉइड्स हमारे डेली के काम करने लग गया तो कुछ लोगों को जो अमीर है उनको तो सहूलियत हो जाएगी, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी उजड़ जाएगी आप समझ भी नहीं सकते इसको। अब आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या एआई आपकी मेरी जॉब यहां पर ले सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना, क्योंकि वो काम है जो एआई कभी भी नहीं कर पाएगा। ऑल्सो बाकी की न्यूज के बारे में आपका क्या सोचना है? वैसे अगर एआई रोबोट किसी बंदे को सरकार में रिप्लेस कर सकता होता तो आपके हिसाब से वो कौन होता? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मुलाकात करूंगा चैनल